फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में ब्लेंडर को बिगिनिंग से शुरू सीखना किया है, उसी तरह से आज इस सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखने वाले हैं टेक्सचर एडिटिंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको शेडर एडिटर बताया था, उसी में आज थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम सीखेंगे। तो चलो यार दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये हमने ब्लेंडर ओपन कर लिया और कुछ इस तरह का आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस तरह की आप टेक्सचरिंग कैसे कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स पर। ये दोस्तों सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब भी आप कुछ भी बनाओगे ब्लेंडर में तो इस तरह की चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। इस तरह से आपको शेडिंग करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ बिना स्किप किए इसे ज़रूर देखिएगा लास्ट तक का। और दोस्तों, इस तरह से मैं आपको टेक्सचरिंग करना बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको कुछ मैप्स या फिर कहें तो टेक्सचर डाउनलोड करने पड़ेंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इंटरनेट से आप। एंड हम इसे डिलीट कर देते हैं। देन आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। वो अलग अलग टेक्सचर्स हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं यही मिले आपको। तो जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे देन आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेकर आऊँगा अपने लिए। ओके, सो मैं यहाँ पर क्यूब लेकर आया हूँ। अब आप आते हैं यहाँ से शेडर एडिटर में स्विच कर लीजिए, या फिर अपना ये जो एक्सपांड कर यहाँ पर हम इसे ड्रॉप डाउन करके शेडर एडिटर ओपन कर लेते हैं। ओके, देन मैंने पिछली बार आपको ये बता दिया था, लेकिन मैंने इसमें आपको मूवमेंट्स नहीं बताया था किस तरह से मूवमेंट्स होते हैं। तो जो यहाँ पर मूवमेंट्स किया जाता है फॉर रोटेटिंग, अपना जो आपको कर्सर, अपना माउस का कर्सर दबाकर आपको मूव करना पड़ता है, सेम वही यहाँ पर करना पड़ेगा ताकि आपको जो मूव हो सके। एंड जूम इन जूम आउट सबको पता ही अपने कर्सर से ही होता है, मतलब जो कुछ भी काम यहाँ पे कर्सर से होता है। एंड देन कनेक्टिंग के लिए अपना राइट लेफ्ट क्लिक यहाँ पर यूज़ होता है। तो पहले हम इस पर एक कोई भी नॉर्मल एम्प्टी टेक्सचर यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। देन जो कोई भी आप टेक्सचर डाउनलोड किया है उससे कुछ आपको उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसके आपको जिप मिलेगी, उसमें कुछ 5 या 6 फ़ोटोज़ रहेंगे अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर्स के। फ़ोटो तो एक ही रहेगा बट उसके कलर अलग अलग रहेंगे, यानी कि उसमें इन्फॉर्मेशन अलग अलग रहेगी। तो उन्हें हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो चलो वो कैसे क्या करना है वो सिखाता हूँ मैं आपको। तो इसे मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहूँगा, एंड इसे मैं थोड़ा सा री एक्सपेंड कर देता हूँ। ओके, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, जो कुछ भी मैं यहाँ पर प्रेस करने वाला हूँ वो सब कुछ आपको यहाँ पर साफ साफ दिखेगा। इसे मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देता हूँ ताकि वो पीछे हाइड ना हो। ठीक है, तो जो कुछ मैं प्रेस करूँगा यहाँ पर दिखेगा। तो शॉर्टकट्स यहाँ पर भी कुछ यूज़ होंगे। तो सबसे पहले शॉर्टकट है शिफ्ट ए, जिससे कि हम न्यू चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम यहाँ लाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर ला रहे थे उसी तरह से यहाँ पर भी लाएंगे। तो शिफ्ट ए दबाएंगे। देन आप तो यहाँ पर सर्च कीजिएगा इमेज टेक्सचर, या फिर टेक्सचर वाले कॉलम में जाकर सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है मल्टीपल इमेजेस। अगर आपके कंप्यूटर में ये दोनों नहीं आ रहे हैं देन आप यहाँ से इमेज टेक्सचर भी ओपन कर सकते हैं। बट हम एक ही बार में सारी इमेजेस ले आएंगे, वरना आपको अगर इमेज टेक्सचर यूज़ करेंगे तो आपको एक एक बार अलग अलग से जाना पड़ेगा, एंड देन उन इमेजेस को लाना पड़ेगा। तो हम मल्टीपल इमेजेस पर क्लिक करेंगे, देन आपकी वो डायरेक्टली खुल जाएगी। आप अपने कंप्यूटर में एक्सप्लोर कर लीजिए जहाँ कहीं भी आपने उन टेक्सचर्स को रखा होगा। मैंने यहाँ पर अलग से ही पूरा फोल्डर बना के रखा है, हर तरह के टेक्सचर्स यहाँ पर मैंने बनाकर रखे हैं। बहुत सारे टेक्सचर्स हैं अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि टाइल्स टेक्सचर्स का अलग है एंड फैब्रिक्स का अलग है। सो मुझे यहाँ पर वॉल टेक्सचर में आकर मैं अपने उस डायरेक्टरी में पहुँच जाऊँगा जहाँ पर मेरे जो फ़ोटोज़ मैंने अभी डाउनलोड किए वो है। ओके, यहाँ पर 5 इमेजेस हैं, इनमें से हम 4 यूज़ करने वाले हैं। ये 5th वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये पहला है रफनेस का, ये नॉर्मल, ये कलर एंड ये डिस्प्लेसमेंट। ये चारों आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओपन सेलेक्टेड इमेज कीजिए। अगर आपने इमेज टेक्सचर से ओपन किया देन आपको सेपरेटली लाना पड़ेगा, तो वो भी आप कर लीजिएगा। तो ये 4 इमेजेस हैं, इन सबका अलग अलग काम, अपना अपना काम है यहाँ पर असाइन रहता है। आप उनको जो एक नोड काम कर सकते हो दूसरी वाली नहीं कर सकती, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो कलर वाली नोड होती है, इस पर कलर लिखा हुआ है, इसके कलर की नोड को आप बेस कलर से कनेक्ट करेंगे। अगर किसी और को कनेक्ट करेंगे देन रिजल्ट्स आपके जो है एज एक्सपेक्टेड नहीं होंगे, कुछ और ही होगा। तो मैं इसे ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि हम इसे बेस कलर से कनेक्ट करने वाले हैं। देन जो रफनेस वाली है उसका कनेक्शन होगा रफनेस से, एंड नॉर्मल वाली उसका कनेक्शन नॉर्मल से होगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ और करना पड़ेगा। एंड देन डिस्प्लेसमेंट वाली को डिस्प्लेसमेंट से करेंगे, लेकिन उसके पहले भी आपको एक नोड यहाँ पर एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी। तो पहले हम जो है बेस कलर कनेक्ट कर देते हैं, एंड हियर वी गो। एंड हम इसको सिंपली आप अपनी जो लेफ्ट क्लिक है उसको यहाँ पर लाएंगे, एंड देन क्लिक कर इसे ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे। एंड जैसे ही इससे कनेक्ट होगा वैसे ही यहाँ पर देखिए हमारा टेक्सचर आ चुका। बट अभी ये बहुत ही बेकार सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं है। यहाँ पर ये इमेज एक इमेज लग रहा है कि कोई इमेज यहाँ पर पड़ा हुआ है। ओके, इसमें डिटेल्स कैसे आएगी वो आने वाली इन तीनों की वजह से। ओके, सो हम इन्हें कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो अब एक और बात यहाँ पर जान लीजिए कि आपके कलर को छोड़कर बाकी जिन चीज़ों की है जो है आपको एक सेटिंग है जो कि आपको बदलनी पड़ेगी। वो ये है कि जब आपने इसको ओपन करने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर कलर स्पेस दिखा हुआ है। इसमें आप इस लिस्ट को खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, तो
कलर वाला जो आपका टेक्सचर है, इसका जो कलर स्पेस है sRGB पर रहना चाहिए, एंड बाकी जितने भी टेक्सचर्स हैं इनका कलर स्पेस रहना चाहिए नॉन कलर पर। ओके, ये क्या है, पर्टिकुलरली डाटा अप सेंड करता है, तो हमें जो है नॉन कलर वाला डाटा चाहिए, क्योंकि अगर हम कलर वाला लेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स है वो डिफरेंट आएंगे, एज एक्सपेक्टेड नहीं रहेंगे। आप चाहे तो खुद एक बार उन्हें चेक कर सकते हैं, कलर वाले को RGB पर कर इनसे कनेक्ट कर देख सकते हैं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो अब हम रेफरेंस वाले की जो येलो कलर की नोड है इसे रेफरेंस वाले की डार्क कलर की नोड से कनेक्ट करेंगे। एंड ये देखिए जैसे मैंने इसमें कनेक्ट किया है कुछ डिफरेंस आया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको थोड़ी सी रेफरेंस दिख रही होगी। वेल अभी मेरे पास यहाँ पर 3-4 लाइट है, इसलिए आपको सही से ना दिख रहा हो, इसलिए मैं अपने 2 लाइट्स को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ एंड इसे भी हाइड कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए पहले से बहुत ही अलग दिख रहा है। जैसे ही हम इस नोड को डिस्कनेक्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर एकदम भद्दा सा एकदम प्लेन सा, एंड जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे देन आप देखेंगे बहुत ही प्यारा से यहाँ पर एक रफनेस का टेक्सचर हमें फील आ रहा है, ठीक है। सेम थिंग अब इन्हें कनेक्ट करेंगे तो और ज़्यादा डिफरेंट लगने वाला है। तो अब नॉर्मल को कनेक्ट करने के पहले आप उसका मेक श्योर कीजिए आपने कलर स्पेस नॉन कलर पर सेट कर दिया। अब आपको शिफ्ट A दबाना है एंड यहाँ पर जो वेक्टर है इसे इस वाले में जाना है, आपको नॉर्मल मैप यहाँ से लेकर आना है। आप यहाँ से ना लाएंगे तो सीधा सर्च करते हुए अगर नॉर्मल मैप लिखेंगे यहाँ पर तो वो आ जाएगा। तो ये नॉर्मल मैप यहाँ पर रखेंगे हम, देन इन्हें जो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं। अब आपको अपने जो नॉर्मल है इसके जो येलो कलर का कलर वाला जो नोड है, इस नोड को इस कलर वाले नोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारा मेन जो आउटपुट है वो इस पर कनेक्टेड नहीं है। तो अभी जो नॉर्मल वाला जो पिंक या फिर जो भी कलर है इसे इस वाले कलर से कनेक्ट करेंगे नॉर्मल से। एंड ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझ आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जैसे कि ये उठा हुआ हिस्सा है, यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा है। एक्चुअली ये जो है अगर हम 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो हमें और बढ़िया तरह से दिखेगा। आई मीन 180 डिग्री पर हम रोटेट कर देंगे। देन देखिए अभी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि ये जो सीमेंटेड पार्ट है ये अंदर की तरफ है, जो ब्रिक्स वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ है। ये कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारा नॉर्मल मैप। जैसे हम इसे कट कर इसे हटा दें तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग है, एंड जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर अलग है। तो ये फ़र्क है नॉर्मल मैप का। नॉर्मल मैप क्या करता है, आपकी जो प्लेन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट इस पर भी आप टेक्सचर अप्लाई कर रहे हैं उसे जो है एक रियलिस्टिक टोन देता है, रियलिस्टिक व्यू देता है, फिर तो रियलिस्टिक सा फील होने लगता है हमें। ओके, देन अगला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नोड है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट नोड भी जो है ऐसी चीज़ों में ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है। डिस्प्लेसमेंट नोड का मैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ आपको, उसको आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसमें भी हम इसे कनेक्ट करना बता देता हूँ मैं कैसे यूज़ होता है इसे। तो डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ रखेंगे क्योंकि इसको इसमें कनेक्ट ना करते हुए हम इसमें कनेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको फिर से एक नोड लानी पड़ेगी, वो यहाँ पर सर्च कर लीजिए आप। अब जैसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। और भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन उनमें से हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हम उसे क्लिक करके यहाँ पर लाएंगे एंड देन इसका जो येलो वाला नोड है इसे हम हाइट से कनेक्ट करेंगे। एंड देन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वाला नोड है हम इसे डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट करेंगे। एंड देखिए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट नोड जो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती है। वो प्रोसीजरल जो टेक्सचर्स होते हैं कि अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, जिसमें हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम यहीं से नोड लाते हैं, इस तरह के कुछ टेक्सचर्स बना लेते हैं। इस तरह का नहीं बनता लेकिन अलग ही बन जाता है, तो उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर ये नहीं बड़ा या छोटा करना है, मतलब आपकी ब्रिक साइज़ आपको बढ़ाना है या छोटा करना है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा 2 नोड्स और लानी पड़ेगी। सबसे पहला होगा टेक्सचर कोऑर्डिनेट एंड दूसरा होगा मैपिंग नोड। देन आपको करना पड़ेगा अपने वेक्टर को, इस वेक्टर को आप जो है या तो ऑब्जेक्ट या फिर नॉर्मल से जोड़ दीजिए, यूवी से जोड़ दीजिए वेक्टर को। एंड देन इन वेक्टर को हर इन जो नोड है इन सब के कॉर्नर वाले इन सब से जोड़ दीजिए। देन आपको जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो स्केल है इसको आपको मूव अप बढ़ाना है घटाना है, इससे आप अपने इसके साइज से अलग सेट कर सकते हैं। अभी ये कैसे करना है आपको, अभी देखो तीनों को एक साथ चेंज करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक है यहाँ पर कि अपने एक्स वाले पर कर्सर लाइए, लेफ़्ट क्लिक कीजिए, बिना लेफ्ट या राइट घुमाए इसको नीचे की तरफ लेकर आइए। एंड ये देखिए ये डार्क हो रहा है, दैट मीन्स ये भी अब एक साथ घूमने वाले हैं या फिर मैंने तो चेंज होने वाले हैं। एंड इस तरह से आप इसका साइज़ सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, देख सकते हैं आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज आपको समझ में आया होगा, आपने किस तरह से जो है टेक्सचर्स यहाँ पर अप्लाई किए। बहुत ही बेसिक सा वीडियो था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट सा नहीं था। मैंने इतना ईजी हो उतना ईजी रखने की कोशिश की थी, बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं दोस्तों। तो उम्मीद है मुझे वीडियो समझ में आएगा। अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और पिछले कुछ 6 वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप जाकर उन्हें देख लीजिए। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज़ बी सेफ।